अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उस्मान हाशमी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं जनाब आसम नकवी साहब के पास। इनका तारुफ करवाता चलूँ, ये पीपी 118 से जो हैं वो एमपीए के उम्मीदवार हैं और पीपी और एनए 103 से जो है वो एमएनए के भी उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई से इनका ताल्लुक है और आज हम इनके पास मौजूद हैं। पार्टी के बारे में बहुत सारी बातें जो हैं वो करने के लिए हैं, लेकिन हम सबसे पहले सर का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें कीमती वक्त दिया और बाकी मजीद इनसे बातें करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है हाशमी जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर सबसे पहले ये बताइएगा कि आपकी ये जो मतलब कैंपेन है या जो आपने आगे करनी है एमपीए की या एमएनए की, तो उसमें सबसे पहले डिसाइड आप क्या कर रहे हैं कि आप पीपी से इलेक्शन लड़ेंगे या एनए से इलेक्शन लड़ेंगे? साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मैं तो साहब मेरी जितनी प्रैक्टिस रही है जी। अपनी मेरी ज़ाती, उसमें तो मैं ये हमारा पीपी 117 था जो कि अब पीपी 118 हो गया है। ठीक है। तो मैं उसी का कैंडिडेट था। ठीक है। तो लेकिन अभी जो हालात चेंज हो चुके हैं हुँ। पार्टी पर, मैं समझता हूँ ये बहुत बुरा टाइम भी आया है जिसमें पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पार्टी वर्कर डगमगाया नहीं है। ठीक। पार्टी वर्कर वहीं पर मौजूद है। तो उसमें हमारी लीडरशिप जिन्होंने काफ़ी मज़े ले लिए हुए थे हुँ। और मज़े बार-बार ले रहे थे, हुँ। वो काफ़ी इनमें से भगोड़े हुए हैं, काफ़ी भागे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे इस हल्के में भी उसमें फ़र्क आया है, हमारे हल्के में भी स्पेस बनी है। हुँ। तो ये स्पेस ऐसे ही किसी वर्कर के लिए बनती है। अच्छा सर, वो ये चाहे मैं वर्कर हूँ, चाहे कोई और हो हुँ। पीटीआई का, उसके लिए स्पेस बन चुकी है। अच्छा ये बताइएगा, आपने इससे पहले कभी कोई इलेक्शन लड़ा या ये जो अभी पार्टी के ऊपर आपके एक मुश्किल वक्त आया है, आप इससे पहले पार्टी की किसी एक्टिविटी में शामिल हुए हैं या किसी कैंडिडेट की किसी और टिकट के लिए या एमपी के लिए एमएनए के लिए पहले कोई अप्लाई किया जी, आपने? जी। मैंने जी इससे पहले तो मैं पाकिस्तान पे तहरीक इंसाफ पीटीआई का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, ठीक है। सेंटर का, मरकज़ का। सही है। तो उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के लिए वर्क किया हुआ है। हुँ। रही बात हमारे हल्के की बल्दियाती सियासत की, बल्दियाती हुँ। में मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो कि हम हमारी वजह से या हमारे समझ लें दोस्तों का एक कट होता है ना जी, हाँ जी, उसकी हाँ। वजह से दोस्तों का ग्रुप बनता है। ग्रुप की वजह से वो जीते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जीते हुए हैं। तो उसके हुँ। बाद जो मेन बात हमने की है कि मज़ीद इलेक्शन की, 2013 में मेरे हुँ। बिज़नेस पार्टनर है ब्रिगेडियर मुमताज़ कौल कालू साहब। ठीक है। 2013 में टिकट एनए राय 83 का इधर से एनए 85 का उनके पास हुँ। था। तो वो इलेक्शन हमने ही लड़ा था। सही है। हमने, या वो मेरे दोस्त भी है, भाइयों बड़े भाइयों जैसे भी हमने ही लड़ा था। तो मैं समझता हूँ कि उस वक़्त 2013 हुँ। में जो हमारी पोज़ीशन ये थी कि पूरे डिवीज़न फैसलाबाद डिवीज़न में हुँ। सबसे ज़्यादा वोट 56,700 वोट हमारा था, ठीक किसी है। और का नहीं था। ठीक है। अच्छा सर, ये जैसे अभी आपने वोटिंग की बात की कि आपका इतने वोट थे, तो आपको लगता है कि जी अभी जो पार्टी के ऊपर मुश्किल वक़्त आया हुआ है, आपकी पार्टी के बहुत सारे लोग जो हैं आपको छोड़ के चले गए, खान साहब को छोड़ के चले गए। जी। इनकी वजह से आपके हलके में या ओवरऑल देखा जाए तो कोई वोट में फ़र्क पड़ा है? वोट बैंक कम हुआ है पीटीआई का? नहीं जी, ये छोड़कर वो ही गए हैं जो पहले भी दूसरी पार्टियों से गए थे। ठीक है। जो हर इलेक्शन पर हुँ। हर मर्तबा जैसे-जैसे हवा चलती, हुँ। हवा का रुख उधर को हो जाता है। हवा चलती है ना जी, तो जी। आप देखें, मैं थोड़ी-सी बात और तरफ चले जाएगी, हुँ। यानी कि हवा चलती है तो कई शापर उड़ते हैं। सही जो है। ज़मीन पर पड़े होते हैं ना, वो हुँ। शापर उड़कर इधर से उड़कर उधर चले गए। सही। तो ये वही शापर है, क्योंकि हुँ। वो शापर उड़ गए हैं। ठीक है। तो ये बेहतरी हुई है कि ये हवा चली, इसमें से पिक्चर क्लियर हो गई कि कौन खान साहब के साथ खड़ा है और हुँ। कौन शापर उड़ गया है। तो सही वो है। आपके सामने क्लियर हो तो गया। अच्छा, इसका मतलब आपने जो सियासी लोटे हैं, उनके लिए आपने नया एक वर्ड शापर जो है वो मुतारफ़ करवा दिया। वो बिल्कुल अच्छी बात है ना जी। देखिए, सही। आप तो समझते हैं ना जी, वो जी। निकल गए हैं, वो हुँ। नज़र आ रहे थे कि वो इन्होंने जाना है। तो सही। वो हालात ऐसे बन गए कि अल्लाह की तरफ से वो खुद ब खुद चले गए, लेकिन हुँ। उसमें पार्टी का वोट जो है ना, वो कम नहीं हुआ है। ठीक आप है। मुझे बताएँ, कौन हुँ। वर्कर, कोई वर्कर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, कोई वर्कर, हालाँकि इतने हुँ। संगीन काम हुए हैं इनके ऊपर, साहब के ऊपर जो है क्रैकडाउन भी हुआ है, लेकिन वर्कर तो कोई नहीं, वर्कर नहीं मिला इस वक़्त। सही। अच्छा सर, अभी आपने शापरों का ज़िक्र किया है। जी, जी। अच्छा, खान साहब किसी भी कंडीशन पे अगर आपकी पार्टी के जो शापर हैं, इनको वापस पार्टी में मतलब रीजॉइन कर लेते हैं या खान साहब इजाज़त देते जी आप आ जाएँ, तो आप इनके अंडर काम कर लेंगे? क्रैशी साहब, ये आपने हाशमी साहब सवाल तो बड़ा डिफरेंट किया है, लेकिन आपके सामने एक वाज़ेह मिसाल है
एक नून लीग और एक पीपल्स पार्टी, जिनका आज तक बड़ा मुखालफत थी, मुकाबला रहा पीडीएम हो रहा है, पीडीएम बनी, सारे इकट्ठे हो गए। हाँ जी, ठीक है जी। तो ऐसे बाद मर्तबा पहली मैं नहीं समझता हूँ कि देखें, कप्तान जो है ना, एक कप्तान ने अगर किसी के साथ मुज़ाकरात करने होते, कप्तान ने किसी के साथ कोई कमिटमेंट करनी होती, कप्तान अंदर ना बैठा। हाँ, ये तो ठीक है है जी। अंदर बैठा है, इसलिए बैठा है कि उसको पता है मेरा वोट बैंक नहीं मुतासर हुआ। ठीक है। ठीक है जी। तो आपने देखा है पीटीआई वाले तो खान साहब को भी मुर्शद कहना शुरू हो हाँ गया, जी, तो ऐसे ही। वाकई वो मुर्शद है। मुर्शद का जो फैसला होगा वो काबिल कबूल होगा, लेकिन जो मेन बात है, मैं नहीं समझता हूँ कि कप्तान इनको दोबारा वापस लेंगे। ठीक है। ठीक है जी। और अवाम इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। चौधरी सरवर साहब के बारे में सुना था कि जी वो वापस आ रहे हैं जी पीटीआई में, या आ गए हैं, इसके बारे में कोई सदाकत है जी? देखें, ये अभी सोशल मीडिया की खबरें हैं। ठीक है। अभी मैं समझता हूँ जब ये क्लियर होगी फिर ही पता चलेगा क्या ठीक। अंदर जाता है। अच्छा, अभी वापस आपकी हल्के से पे या आपके हवाले से बात करते हैं। आपके जो मुखालफ हैं पीटीआई सॉरी उसमें नून लीग में, नहीं, नहीं। आपके हल्के में देखा जाए तो पीपी पे जो है यानी कि एमपी के लिए मलक नवाज साहब हैं और हाजी अकरम अंसारी साहब जो हैं वो एमएनए के लिए, और दोनों जो हैं बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट समझा जाता है और इसको कहा जाता है जी कि ये नून लीग का गढ़। जी, तो जी। इस सूरत हाल में आपको लगता है कि जी आप इनको कम्पीट कर लेंगे? देखिए जी, मुखालफत तो नहीं है, मुखालफ नहीं होते, वो सियासी मुखालफत होती है। जी, वही सियासी वैसे तो थोड़ी नहीं, जाती वैसे लड़ाई मैं तो कह नहीं रहा हूँ, है। हाँ जी, वैसे तो नवाज साहब, मलिक नवाज है, हाजी हम्म, अकरम साहब है, मेरे हम्म, बड़े भाई हैं। तो लेकिन जहाँ जहाँ पर पार्टी का है, पार्टी इंशाल्लाह मुझे जिम्मेदारी देगी तो मैं जिम्मेदारी भरपूर तरीके से अंजाम दूंगा। ठीक ठीक है। है। और रही बात जो हम कहते हैं कि किसी को हराना, कोई हराना मसला नहीं। खान ने अवाम के ज़हन में, बच्चे बच्चे के ज़हन में ये डाल दिया कि अपना हक कैसे लेना है। ठीक है। आपने साहब का इलेक्शन 2018 में देख नहीं लिए, हाँ जी। यही हमारे एमएनए है, यही हमारे एमपी है, 3-3 4-4 मरतबा जीते हुए और हाँ वो जी, फारग हो गए। ठीक सही है। है। वो कहाँ से वोट निकला है? यहीं से निकला है ना। हाँ जी, तो इसका मतलब ये नून लीग का गढ़ नहीं है, कह सकते हैं। नून लीग का गढ़ नहीं है। नून ठीक है। लीग का गढ़ होता तो जनाब ये दोबारा सीट लेते। ठीक है। अभी अभी हालात बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। अभी हालात मैं समझता हूँ बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक तो है। इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। तो अच्छा, ये एक पार्टी के ऊपर जो मुश्किल वक्त आया है, हालात बहुत चेंज हो गए हैं, बहुत सारी आपकी लीडरशिप जो है वो पार्टी को छोड़ चुकी है, कुछ लोग जो है मुल्क से बाहर चले गए हैं, कुछ लोग रूपोश हो गए हैं। तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में ये मामला जो है वो बेहतर होते नजर आ रहे हैं? हमारी तो दुआ है जी कि पार्टी पर जो मुसीबत है, सही है। जो पार्टी मुश्किल वक्त में बैठ खड़ी है, पार्टी की जो मुश्किलें हल हो, ताकि हमारा वर्कर जो है वो भी बड़े आराम से पोलिंग कर सके और ये हमारा हक भी है। देखिए, इस पर मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी अपील करूंगा, चीफ जस्टिस साहब से भी, कि जनाब वैली और जो हमारा निगरान सेटअप है पाकिस्तान का, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जनाब जैसे बाकी पार्टियां अपनी कैंपेन कर रही हैं, अपने जलसे जुलूस मीटिंगें शुरू कर दी हुई हैं, ऐसे पीटीआई को भी भरपूर तरीके से उनका हक देना चाहिए ताकि उनको किसी जगह रुकावट ना आए। और मैं समझता हूँ कि पीटीआई को एक मरतबा मैदान में आ गई तो सबको रिजल्ट इलेक्शन से पहले ही नजर आ जाएगा। ठीक है, है। ये इलेक्शन का रिजल्ट है। अच्छा, अभी जो आगे इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन, खान साहब उसमें शामिल होंगे? खान साहब जी, दुआ तो है सबके कि खान साहब हो, लेकिन बाकी आप खुद जानते हैं कि जो हालात है, तो इस हालात में तो हमारी तो दुआ है कि खान साहब हमारे साथ हो। और रही बात, जैसे ये पिछले दिनों में जलसा हुआ नून लीग का लाहौर में हुआ, पूरे पाकिस्तान से लोग आए जी, दो माह की प्रैक्टिस हुई है तकरीबन, समझ ले। तो खान साहब को तो आप जनाब 24 घंटे का टाइम दीजिए कि जनाब अभी ये आज ऐलान कर दें कि कल को इतने बजे खान साहब इस सिटी में आ रहे, लाहौर में आ रहे, इस्लामाबाद में आ रहे, किसी में आप देख लें इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि ये आपने जो बात की ना जी 24 घंटे का टाइम दे दें, ये मीडिया पे, सोशल मीडिया पे अक्सर हमारे ये बात सुनने में आती है। अच्छा, आज आप हमारे चैनल के तवज्जो से ये बता ही दें कि 24 घंटे में या 12 घंटों में इतनी पब्लिक आप लोग कैसे जो एंगेज कर लेते हैं या कैसे आ जाती है वो जलसागाह में? इसका भी जो है ना आज राज जो है ना फाश कर देंगे यार। मैं सर देखिए, अपना अपना विजन होता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है जी, वो इस वक्त नौजवान की आदत है उसमें। ठीक है। टोटल वोटर भी उसमें नौजवान है। खान साहब आज से 15-20 साल पहले जब
पार्टी बनी थी उस वक्त कहते होते थे कि ये जो बच्चे घूम फिर रहे हैं ना ये सारे मेरे वोटर है, वो बात ने साबित कर दी। ठीक है। अच्छा जो वोटर है बच्चा है अभी ये नौजवान है ना, खसूसी तौर पर नौजवान, हर किसी के हाथ में मोबाइल है सही। और पीटीआई इस वक्त सोशल मीडिया पर जो है ना वो छाई हुई है। बाकी पार्टीज भी तो है ना, बाकी भी है लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें ज्यादा है कि जल्दी अवाम जो है ना वो इस पर मतलब खान साहब की तरफ अभी अगर ज्यादा लोग जो है वो झुकाव रखते हैं। तो ये नून लीग की सोशल मीडिया टीम भी है, फिर बहुत सारे नौजवान सपोर्टर जो नून लीग की तरफ भी हैं, जमात इस्लामी में भी हैं, पीपल पार्टी में भी हैं, वो इतनी जल्दी लोगों को क्यों नहीं इकट्ठे कर पाते? इसका तो कोई राज ये आपको लाहौर के जलसे में नहीं पता लग गया जब मरियम बीबी ने कहा जी चलाएं लाइटें, ठीक है, तो लाइटें नहीं तो उन्होंने कहा जी कि मैं आपको मोबाइल लेकर दूंगी, ठीक है। सही है। जब आप किसी को वोटर को खरीद रहे हैं बार बार, एक बंदे की इंसल्ट होती है, ठीक है। और इसका मतलब आप तो ओपन कह रहे हैं कि हम वोट खरीद रहे हैं, ठीक है, मोबाइल लेकर देते हैं ये देते हैं, तो ऐसे कभी खान साहब के मुंह से तो नहीं आपने सुना है। चले जी, एक सवाल इसी बात पे और छोटा सा कि अगर खान साहब की रिहाई हो जाती है, मतलब सपोज आपको जी फोन आ गया जी या मीडिया पे आ गया जी कल जो है वो खान साहब रिहा हो रहे हैं, खान साहब के इस्तकबाल के लिए जाना है, नून लीग ने कहा था जी हम आपको जो नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए जाएगा उसके लिए 1 to 5 आप अपनी पब्लिक को क्या देंगे अगर खान साहब को इस्तकबाल करने जाते हैं? देखिए जी हमने तो पहले भी बहुत बार प्रैक्टिस कर ली हुई है, ठीक है। हमारी पब्लिक ऐसी है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो एक नोटिस पर निकलती है, ठीक है। मतलब कोई होंडा उनको कोई होंडा कोई नहीं जन्नत चाहिए, का टिकट कुछ नहीं, कोई जन्नत के टिकट नहीं चाहिए, उनको अपने मुर्शद का दीदार चाहिए। सही। लोग कहते हैं जी हमें मुर्शद नजर आना चाहिए, तो मुर्शद नजर आ रहा है उनको, जब नजर आ खान साहब आएंगे तो मेरा ख्याल किसी को कोई किसी चीज की जरूरत नहीं, ये लोग खुद ब खुद पहुंचते हैं। सही। ये नहीं कि इनकी गाड़ियों में हमें तेल नहीं भरवाने पड़ते, डीजल नहीं भरवाने पड़ते, यानी कि अपना खर्चा खुद करते हैं, वो खुद ही अपनी गाड़ियां लेकर आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यही पावर होती है, यही दोस्ताना होता है। सही। अच्छा अभी आपने मुर्शद का जिक्र किया, खान साहब को मुर्शद कहा जाता है, आप पीटीआई में काफी देर से मेरा ख्याल आप एक्टिव हैं, ये जो खान साहब को मुर्शद कहना शुरू किया है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये खान साहब को मुर्शद का लक़ब क्यों दे दिया गया आपकी पार्टी की तरफ से या जो उसके खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं उनकी तरफ से? किसी भी बंदे से जब किसी को प्यार हो जाए ना, हाँ जी, तो वो उसको मुर्शद ही कहा जाता है। ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये लोगों के प्यार की निशानी है। आप भी मुर्शद मानते हैं? भाईजान हमारे तो कप्तान है, हमारे लीडर है पाकिस्तान के, नहीं वो पूरी समझ ले, मैं समझता हूँ पूरे मुसलमान ने उम्मा यानी पूरे वर्ल्ड के वो जितने मुसलमान हैं उनके लीडर है खान साहब, ठीक है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें उन पर पूरी उम्मीद है कि वहाँ इस वक्त खान साहब भी है, जो इमरान खान वो ही है जो पाकिस्तान को इस दलदल से निकाल सकते हैं। बाकी तो सब के हमने रिजल्ट चेक कर लिए हुए हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, आपको पता है वो चेयरमैन के हवाले से, तो आपको ये लगता है कि खान साहब ने ये ठीक किया? क्योंकि जब से पार्टी बनी है 1996 से बहुत सारे जो है खान साहब के लॉयल जो साथी हैं जो उनके साथ इतनी देर से चल रहे हैं, आप देख लें उनमें से बड़े बड़े नाम हैं, तो उनमें से किसी को भी खान साहब ने जो है वो अपॉइंट नहीं किया, इस पे क्या कहेंगे? भाईजान उनको सबको ओहदे दिए हुए हैं। सही है। देखिए बड़े बड़े नाम है, मैं चेयरमैनशिप की बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा होता है शाह साहब के पास भी है, चौधरी परवेज राय साहब के पास बड़े होते हैं, ठीक है, सिर्फ एक ओहदा खाली हुआ है, ठीक है, वो चेयरमैन। हाँ जी, ठीक है। तो इस वक्त मुल्की हालात के मुताबिक जो है, जो मुल्की हालात कह रहे हैं उसमें मेरा ख्याल है बैरिस्टर साहब के बनता था, ठीक है, जो हालात बने हुए हैं। तो बाकी जो उस वक्त ये भी फैसला लेना अच्छा है, अच्छा, हाँ ये फैसला जो भी लिया गया इस वक्त अच्छा लिया, क्योंकि कल को जब इलेक्शन शुरू हो जाते हैं, इंतखाबात शुरू हो जाते हैं, तो ये फिर इंतखाबी निशान का बल्ले का मसला बना था, इसलिए बड़े वक्त पर फैसला हो गया। ठीक है। अच्छा अभी जी अब आ जाते हैं जी पैराशूटर्स की तरफ। आपकी पार्टी के में कहा जाता है जी कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो पैराशूटर आए हैं, ठीक है, ग्रास रूट लेवल से कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब छोटे लेवल से ऊपर नहीं आए, सारे पैराशूटर थे। उनमें से कुछ पैराशूटर अभी भी इस पार्टी में हैं या सारी चले गए? पैराशूटर तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो जो शापर होते हैं ना शापर, बिल्कुल, तो शापर उड़कर चले गए हैं, लेकिन अभी कुछ हैं, ठीक है, कुछ हैं, क्योंकि वो अभी देख रहे हैं कि हालात किधर को जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कि पीटीआई का वोट नहीं टूटा है, ठीक है, जब वोट नहीं टूटा है तो वो जाहिर बात है, इसलिए वो इस आस पर बैठे हुए हैं कि शायद हमारा भी दाल लग जाए। सही है। अच्छा अभी पीटीआई का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? पीटीआई जी इंशाल्लाह ताला विन करेगी, मुल्की हालात जैसे भी हो,
हम दुआ गो हैं अल्लाह पाक से कि हालात भी बेहतर हो और इलेक्शन भी साफ शफाफ हो, साफ तरीके से हो। ठीक है। तो इसमें हम अपने अदारों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अदारे भी इसमें भरपूर तरीके से नुमाइंदगी करें, इसको भरपूर तरीके से इलेक्शन को कराएं, ताकि जिसमें कोई भी किसी किस्म की किसी के ऊपर उंगल ना उठे। और जब अल्लाह के करम से अच्छे इलेक्शन हुए, ठीक इलेक्शन हुए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा। ठीक है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं जी, इसके बारे में क्या कहेंगे? वो तो अभी इस वक्त इंट्रा पार्टी इलेक्शन का टाइम नहीं था, ये तो हम पर जानबूझ पर कर लगा दिया कि आप इस काम में लग जाए, तो वो भी हो गए। तो अभी ये जो पार्टी के इलेक्शन होते हैं, इसमें अगर कोई चेंजिंग होती है तो वो काबिल कबूल होगी? कोई मसला नहीं जी, देखिए वो तो बस मैं समझता हूँ कि जो जिस बंदे ने इलेक्शन लड़ना है ना जी, मसलन मैं अपना हूँ, इलेक्शन जिसने लड़ना है उसका हक नहीं बनता है कि वो पार्टी का उहदा भी ले। सही है, बिल्कुल। मैं नहीं अप्लाई करूंगा और ना मैंने किया है, लेकिन जो जो ओहदा है ना पार्टी का, वो उसका हक है, जो वर्कर है, ठीक है, जो दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहा है, दिन रात आपके लिए भाग रहा है, अगर वो भी हम लोगों ने लेने हैं ना, तो फिर मसला है, फिर लेकिन ऊपर है ठीक है, जो ऊपर जो मरकज की बॉडी जी, उसमें तो आने हैं, लेकिन नीचे लेवल पर मैं अपनी पार्टी से भी रिक्वेस्ट करूंगा पार्टी जनाब वर्करों को ज्यादा ऑब्लाइज करे। हाँ जी, ये बात वाकई जो आपकी बात बिल्कुल सही है। उसकी रीज़न ये है कि ये एक आम तासुर पाया जाता है पीटीआई में कि खान साहब या उनके नीचे जो आपकी टॉप की लीडरशिप है, वो पार्टी का जो बेसिक जो कारकुन या वर्कर है, मतलब जो ग्रास रूट लेवल पे जो आपके लिए काम कर रहा है, आपके लिए दिन रात बाहर आता है, उसको जो है ना वो ऑब्लाइज नहीं किया जाता। वो महरूम ही रहता है बहुत सारी चीज़ों से। हाँ जी, तो ये आपकी पार्टी में जो तासुर है, इसको कैसे ख़त्म करेंगे आप? देखिए जी, अभी तो इस वक्त जो हालात है ना, इसमें तो हम कोई भी पार्टी जिसको भी ओहदा दे देगी, जो दे देगी, वो सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हालात इस वक्त ना अफरा तफरी वाले नहीं बनने चाहिए, यानी पार्टी में जो है ना वो तकसीम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे। तो इसमें मैं अपने हम पार्टी के वर्करों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हर जगह गलतियां हो जाती हैं, अगर कोई इसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भी कोई ऐसा बंदा आ जाता है जो वर्करों को नहीं एक्सेप्ट है, तो इस वक्त एक्सेप्ट करना चाहिए और सर काम को चलाना चाहिए। अच्छा, आप खैबर पख्तूनख्वा केपीके में देख लें, शेर अफजल मरवत साहब और आपकी पार्टी के और भी बहुत सारे लोग वहाँ पे एक्टिव हैं। वर्कर्स कन्वेंशन हो रही हैं, पब्लिक आ रही, इसकी वजह, लेकिन इसके बरक्स पंजाब में, सिंध में, यहाँ पे आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है, इसकी क्या वजह? असल में अभी ना आवाम को नजर नहीं आ रहा है कि इलेक्शन मचोर भी है कि नहीं है। नहीं, डेट तो है ना जी, 8 फरवरी पहले भी आई थी। हाँ जी, 14 मई की पहले भी आई थी, इसलिए उस वक्त भी नहीं क्लियर था, उस वक्त भी पीटीआई इलेक्शन के लिए भाग, अभी भी पीटीआई चाहती है इलेक्शन हो, ठीक है। बाकी पार्टियां जो है ना वो अभी भी रोजाना सर्वे करा रहे हैं कि क्या सर्वे आ रहा है। जब सर्वे में नजर आ रहा है जी पीटीआई है, ये 70% पर है, 60% पर है, जितने परसेंट पर है, पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई ऊपर जा रही है। वो सर्वे रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद जो है अगले दिन मीटिंग हो जाती है कि अब क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से अभी जो है ना पार्टी पीटीआई का जो खुसूसी तौर पर पंजाब में बंदे वो भी नहीं निकले, ये कागजात क्लियर हो जाएंगे तो हर कोई निकला। ठीक है, खान साहब पे जो इल्जामात लगते हैं आजकल भी आपने देखा लग रहे हैं, थोड़े दिन पहले रिसेंटली आपने देखा होगा खावर मोनिका साहब का जो उनका इंटरव्यू था बुशरा बीबी के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले पे, इस तरह के जो खान साहब पे इल्जामात लगते हैं, आपको लगता है कि उनके करैक्टर के ऊपर जो उंगली उठाई जाती है और उसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी? नहीं, ये तो 18 के इलेक्शन में भी उन पर इल्जाम लगा था, उस वक्त रेहाम खान का लगा था। ठीक है, 13 का इलेक्शन था, उस वक्त भी अभी एक बुक भी लिखी गई है, वो कोई नहीं, पहले भी बुकें आई हुई हैं। ठीक है जी, तो बस बुकों वाले जो पहले क्या बंदा करे, अभी ये सोशल मीडिया है, इस पर बहुत ज्यादा बात तो नहीं, तो जिसने किसी ने तलक खान साहब से बनाना होता है, पहले तलक बन जाता है, बाद में जनाब अली वो कहते हैं कि हमने किताब लिखनी, तो ये तो गलत बात है ना जी। आप इस तरह के लोगों के लिए कोई मैसेज आपको देख रहे हैं?
नहीं जी, इनको अल्लाह पाक ही पूछेगा बस। यही नहीं जी, हम आपको कहेंगे। अल्लाह पाक ही पूछेगा जी, हाँ जी, क्योंकि किसी की करैक्टर असैसिनेशन जो है वो नहीं करनी चाहिए, वो भले किसी भी पार्टी का शख्स किसी हो। भी पार्टी का हो, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे वो ही है। भले हमारे आप अगर पीटीआई से हैं, तो नून लीग के भी जो लोग हैं या पीपल्स पार्टी के, किसी की जो है वो ज़ाती ज़िंदगी जो डिस्कस नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल जी। तो अच्छा सर, आखिरी क्वेश्चन, आपको पूरी कौम देख रही है जी, कोई मैसेज देना चाहें? ये मैसेज आपने पार्टी की बेस पे नहीं, जी, जी। कौमियत की बेस पे देना, कि हमारी पाकिस्तानी जो कौम है, उसकी अपने अंदर चेंज करने के लिए क्या, मतलब चेंज लाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए जी, मैं तो ये कहूँगा कि एक वक़्त में हम सब छोटे थे, उस वक़्त भी इंडिया सुपर पावर था और कोई नहीं उस वक़्त भी। हुँ, लेकिन ये चाइना को की मिसाल हम अपने सामने रख लें कि चाइना कहाँ से चला और कहाँ पर आकर पहुँच गया है। तो इसलिए मैं तो अपने लीडरशिप जो है, ख़ुसूसी तौर पर पहले लीडरशिप से हुँ, रिक्वेस्ट करूँगा कि वो खुदारा सारे सब मुल्क के लिए सोचे, ना कि अपने बच्चों के लिए और अपनी फैमिलियों के लिए। यानी अपनी ज़ात से हट जाएँ, अपनी ज़ात से निकलें और खुदारा मुल्क के लिए सोचें। इससे बढ़कर कुछ नहीं, मुल्क है तो हम हैं, मुल्क खुदा ना खास्ता मुल्क में अफरा-तफरी है तो हमारा भी कुछ नहीं है इधर। सही। बहुत शुक्रिया थैंक यू जी। आसिम साहब, आपने हमें अपने कीमती वक़्त में से टाइम दिया, मेहरबानी। और हम दुआ गो हैं कि आपको पीटीआई से कोई भी टिकट, मतलब एमपी या एमएनए जिसका भी मिलता है वो इंशाल्लाह। मिले, आप कैंपेन करें। हम दोबारा एक बार आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, और वेलकम जी, आपको वेलकम। अगर टिकट मिलता है तो उसमें हम आपको मुबारकबाद भी देंगे, थैंक यू। और आपका एक बार फिर जो है वो टाइम लेंगे, आपका इंटरव्यू करेंगे, लोगों को बताएँगे कि सैयद आसिम नकवी साहब जनाब टिकट होल्डर हैं, और अब ये पीटीआई की जो है वो कैंपेन भी आप करेंगे अपनी। इंशाल्लाह हाँ जी, जी, तो इंशाल्लाह, इसी के साथ सर हमें इजाज़त दें। थैंक यू। नाज़रीन, आपने सैयद आसिम नकवी साहब की बात सुनी, तो हम इनके लिए दुआ गो हैं कि इनके लिए भी और बाकी जितने भी उम्मीदवार हैं जो अपने टिकट की कह लें कि मतलब उम्मीद रख रहे हैं कि वो उनको उसकी एमपीए की या एमएनए की टिकट जी, जी, मिलेगी। वो भी हमारे भाई हाँ हैं जी जी, तो सारे। सबके लिए दुआ गो हैं, जिसको भी टिकट मिले, अपनी जो है ये वर्किंग करें और मुल्क को कौम की जो है खिदमत में हिस्सा डालें। और इसी के साथ नाज़रीन, हमारी वीडियोज़ को जो है वो आप लाइक कर दिया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो शेयर कर दिया करें ताकि दूसरे लोगों तक पहुँच जाए। और नाज़रीन, एक और ज़रूरी बात, कि जैसे अभी हमने पीपी 118 और एमएनए या एनए के हिसाब से देखा जाए तो 103 सैयद आसिम नकवी साहब का इंटरव्यू किया। आप लोग अगर किसी और शख्सियत का या किसी और उम्मीदवार का इंटरव्यू जो है वो करवाना चाह रहे हैं या उनकी बात सुनना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताएँ, ताकि हम जो है वो अपनी पूरी कोशिश करें और आपके जो पसंदीदा उम्मीदवार हैं और आपके जो पसंदीदा शख्सियत है, उनकी जो बात है वो आप तक पहुँचा सकें। तो इसी के साथ नाज़रीन, अपने मेज़बान उस्मान हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।